शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, चर्चा सुनाने जा रही हूँ और कहानी बहुत सुंदर है और देवों के देव महादेव की कहानी। आधी सुनने पे अपमान होता है, पूरी कहानी सुनने पे सम्मान होता है। इसीलिए पूरी कथा सुनना चाहिए, आधी कथा नहीं सुनना चाहिए। और मैं आपको एक सुनाने जा रही हूँ, लोहे की सास और बहू की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक पति पत्नी थे तो बेचारे गरीब भी थे। तो जो पति था वो बहुत हरामी था। वो इतना हरामी था कि वो कभी भी अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता था और कभी भी अपनी पत्नी को एक दूसरे से कभी बातें नहीं करने देता था। मानो बहुत कष्ट में रखता था। समझो कि पति तो था लेकिन एक उसका कसाई का रूप था। उसका पत्नी का कोई मान सम्मान नहीं था। तो पत्नी बेचारी बहुत दुखी रहती थी, बड़ा कष्ट बर्दाश्त करती थी। और पति था कि जो आस पास के पड़ोसी हैं उनसे भी अपनी पत्नी को कभी बातें नहीं करने देता था और कभी कहीं लेकर के भी नहीं जाता था। तब बेचारी पत्नी थी, वो बेचारी मजबूर थी। तो एक दिन अपने पति से कहने लगी कि आप मुझे कहीं नहीं जाने देते हो और किसी से बातें नहीं करने देते हो, तो मुझे तो एक लोहे की सास बनवा के दे दीजिए, तो मैं उसी को अपनी सास समझूंगी और मैं अपने मन की बातें, अपने दिल की बातें उन्हीं से कहूंगी। तो पति था वो तो पहले से ही एक दुष्ट था, कभी पत्नी की इज्जत नहीं करता था। तो पत्नी थी वो यही बात कहती थी कि आप मुझे कहीं न लेके जाते हो, न किसी से बातें करने देते हो, तो मुझे कोई भी तो एक इंसान बात करने के लिए, मुझे जीने के लिए कोई तो चाहिए कि जिसके सहारे से मैं अपना जीती रहूं। तो मुझे आपको सबसे एलर्जी है, तो मुझे एक लोहे की सास बनवा करके दे दीजिए। मैं उसी अपने लोहे की सास से और अपने मन की गुण की बात उन्हीं से कहूंगी। तो पति था तो वो तो समझता ही नहीं था। तो एक दिन पति गया था कमाने के लिए। तो पत्नी ने क्या किया कि गई लोहार के पास और लोहार से कहने लगी कि लोहार जी, मेरी एक लोहा की सास बना दीजिए। तो जो थे लोहार भाई, उन्होंने और लोहे की सास बना दी। तो जो पत्नी थी वो अपनी सास को लेकर के घर आई। तो अपने मन की बातें, अपने मन की बात, सारी बात अपने सास से ही, जो लोहे की सास थी उसी से ही कहती थी और अपना थोड़ा सा उसे शांति हो गया। उसने अपने दिल में और उनको एक सास बना करके दिल से अपने मन की बातें उन्हीं से कहती थी। तो जब शाम को पति आया और पति ने उसको देखा तो कहने लगा कि तू इसको कहाँ से लेके आई, ये क्या है? तो वो कहने लगी कि आप मुझे कहीं किसी से बात नहीं करने देते हो, न लेके जाते हो, तो मैंने अपने लिए एक लोहा की सास बनवाई है। मैं अपने मन की बात, अपने इच्छा की बात इन्हीं से कहूंगी। तो वो पति तो हरामी था ही,
पति कहने लगा, मारने लगा और घर में झगड़ा करने लगा और कहने लगा कि मेरे घर से तू निकल जा, इस लोहा की सास को तू किससे बनवा करके लाई है, तू मेरे घर से निकल जा। तब पत्नी बेचारी जितना पति ने मारा तोड़ा, जितना कष्ट दिया, सारे कष्ट और अपने बर्दाश्त करती रही। लेकिन कहते हैं कि आदमी कितनी बर्दाश्त करेगा भाई, आदमी कभी न कभी बर्दाश्त करता है, लेकिन बर्दाश्त वाली बात बर्दाश्त करता है, हर बात बर्दाश्त नहीं की जाती है। तो इसी तरीके से पत्नी से रोज झगड़ा झंझट और मार पीट करता था, लेकिन पत्नी थी अपना बर्दाश्त करती थी। बर्दाश्त करते करते इसी तरीके से समय चलता रहा। तो एक दिन आया ड्यूटी से और आकर के कहने लगा कि मेरे घर से तू भी निकल जा और अपनी सास को भी ले जा। और मारने लगा तो जो लोहा की सास थी उसने अपने घर से बाहर फेंक दी और अपनी पत्नी को भी धक्का मार करके घर से निकाल दिया। तो वो क्या की कि बेचारी अपने जंगल की तरफ निकल गई, अपनी सास को उठाया और गोद में लिया और जंगल की तरफ निकल गई। तो चलते चलते अंधेरा हो गया। तो उस जंगल में और एक बड़ा सा वृक्ष था, तो उस वृक्ष पे और जाकर के उस वृक्ष के ऊपर चढ़ करके बैठ गई, क्योंकि नीचे बैठती तो जंगल में डर था किसी जानवर का, कीड़ा सांप बिच्छू, आप जानते हो कि जंगल में कोई अच्छा आदमी तो रहता ही नहीं है। जंगल तो एक डरावना ही जंगल होता है। जंगल में तो हर तरह की पशु पक्षी सब अपना रहते हैं। तो बेचारी डर से अपनी सास को लेके उसी वृक्ष पे चढ़ गई और रात में उसी वृक्ष के नीचे और चोर आए। तो चोर जो वहां पर अपना जो चोरी करके लाए उसी का हिस्सा बंटवारा कर रहे थे। तो ऊपर से और कैसे करके और उसकी सास नीचे छूट गई, हाथ से गिर गई। तो चोरों के सर पे आके लगी तो चोर हड़बड़ा के भाग गए और जो भी चुरा करके लाए थे वो सारा कुछ वहीं पे छोड़ के भाग गए। दिन निकला तो वो नीचे आई और उसने सारा धन इकट्ठा किया और इकट्ठा करके घर को लेके चली आई। तो पति से कहा कि गेट खोलो, लेकिन पति तो पहले से ही हरामी था, पति ने नहीं खोला। फिर कुछ घंटा 2 घंटा बाद और गेट खोला तो पत्नी अंदर चली गई। तो जब पति ने वो सोना चांदी गहना देखा तो कहने लगा कि तू ये सब कहाँ से लेके आई है। तो उसने बता दिया कि मैं अपनी सास को लेके जंगल की तरफ गई थी। उसी जंगल में एक वृक्ष था, उसी वृक्ष पर मैं चढ़ के बैठ गई। तो रात में और चोर आए से कहीं से चोरी करके, तो वो चोरों के सर पे मेरी सास गिर गई। तो वही सोना चांदी छोड़ करके भाग गए, मैं वही लेकर के आई हूँ। तो यह बात सारी पड़ोसियों ने सुनी। तब पड़ोसी भी अपना एक अचरज करने लगे और अचंभा करने लगे। तो एक पड़ोसन थी, वो भी अपने पति से कहने लगी कि आप मुझे लोहा की सास बनवाइए, जबकि उसकी सास तो थी और जिसने लोहा की सास बनवाई थी उसके पास तो सास थी नहीं, और उसके पास तो सास थी। तो वो कहने लगी कि मुझे भी लोहा की सास बनवाइए। और मैं देखो उसने लोहे की सास बनवाई
तो उसके पास कितना धन लेकर के आई है और उसकी सारी गरीबी दूर हो गई, तो मुझे भी लोहा की सास चाहिए। तो उसकी पत्नी ने और उनको समझाया और कहने लगे कि उसकी तो सास नहीं थी, उसकी तो माँ नहीं थी, लेकिन मेरी तो माँ है, तेरी सास है, तो मैं किस लिए लोहा की सास बनवाऊं? जब मेरी माँ जीवित है तो मैं लोहा की सास क्यों बनवाऊं? उसकी तो सास थी नहीं, इसीलिए उसने लोहा की सास बनवाई। तो उसने जबरदस्ती कर ली, फिर भी उसके पति ने लोहे की सास नहीं बनवाई। तो वो अकेली दौड़ करके गई लोहार के पास और कहने लगी, लोहार भाई, हमारी लोहे की सास बना दीजिए। तो जो लोहार भाई थे उन्होंने लोहे की सास बना दी, लोहा की सास बना दी। तो वो घर में लेकर के आई। तो जब अपनी सास की नहीं करती थी तो लोहा की सास की क्या करेगी? तो उसको भी शाम को और उस लोहा की सास को लेकर के और उसी जंगल की तरफ पहुंची और उसी वृक्ष के नीचे जा करके बैठ गई। तो क्या हुआ कि जैसे रात में चोर आए और वहां पर बंटवारा कर रहे थे, तो उसने जान पूछ करके और अपनी सास को चोरों के सर पे घेर दिया। तो एक चोर के सर में चोट लगी। तो और चोर थे वो कहने लगे कि इसका मतलब इस वृक्ष पर कोई एक बहुत तेज इंसान बैठा है, हराम का खाने वाला बैठा है। हम लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके, अपनी जान हथेली पर रख करके हम चोरी करके लाते हैं, और ये मनुष्य कोई इतना तेज बैठा है कि पहले भी इसने एक लोहा ऊपर से गिरा था, तो हमारा सारा चोरी में जो कमाए थे वो सारा धन यहीं पर रह गया। और वही आज भी उसने वही काम किया है कि आज भी उसने ऊपर से लोहा गिराया है, लेकिन आज हम जाएंगे नहीं। और आज हम इस मनुष्य को ही देखते हैं वृक्ष पर चढ़ करके कि इस वृक्ष पे है क्या कि हमारे साथ में ये खिलवाड़ कर रहा है। तो चोर थे, वो एक चोर ऊपर चढ़ा तो उसने देखा कि लेडीज बैठी है। तो उसने लेडीज को नीचे उतारा और मारा पीट करके और पूछने लगे कि तू पहले भी और तूने ऊपर से लोहा गिरा करके जितना हमने धन चुराया था तू सारा लेके चली गई, और आज भी तूने ऊपर से लोहा गिराया, इसी कारण कि आज भी हम लोग यहाँ से जितना चुरा के लेके आए छोड़ करके भाग जाएं, लेकिन आज हम भागने वाले नहीं हैं। आज तो हम सारा कुछ तेरे से पूछ करके ही रहेंगे कि तू कहाँ पर रहती है और तूने किस कारण ये लोहा लेकर के घूमती है, लोहा लेकर के बैठी है। तो वो कहने लगी कि देखो मेरी पड़ोसन थी, उसने लोहे की सास बनवाई तो वो बहुत धनवान हो गई है और उसकी सब गरीबी दूर हो गई है, और इसी कारण मैं भी इसीलिए इस वृक्ष पर आकर के बैठी हूँ। तो चोर थे, चोरों ने उसको मारा और उसको मार करके कहा कि इस बात को कभी भी किसी को नहीं बताना है,
और न कभी इस वृक्ष के नीचे आ करके हम लोग हिस्सा बांट करते हैं, तो कभी भी इस वृक्ष पर आकर के कभी नहीं बैठना है। अगर अब के आ करके बैठी और तूने किसी को ये हमारी बातें बताई, तो हम आप तेरे घर पर आ करके न तुझे जीवित छोड़ेंगे, न तेरे पति को जीवित छोड़ेंगे। इतनी बात सुन करके और वो घर पर आई और अपने पति से कहने लगी, गेट खोलो, गेट खोलो। तो गेट जो है खोला उसके पति ने। पति बोला कि लेके आ गई सोना चांदी, तू तो सोना चांदी लेने के लिए गई थी। लेकिन वो रो रो के कहने लगी कि मुझे सोना चांदी नहीं मिला और मुझे तो चोरों ने मारा है और मार मार करके मुझे बेहोश कर दिया है, मुझे सोना चांदी कुछ नहीं मिला। तो कहते हैं भाई कि जिसके नसीब में जो होता है वह उसी को मिलता है। हर किसी को कोई चीज प्राप्त नहीं होती है। उसके नसीब में गरीबी, पहले गरीबी थी, लेकिन उसके नसीब में लिखा था कि अब तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। तो उसने उसको कैसे भी करके भगवान ने एक ज्ञान दे दिया, तो वो अपना वहां जा करके धन संपत्ति उसको मिल गया। तो वो जैसे धनवान बन गई और उसकी गरीबी दूर हो गई। और दूसरी थी, वो भी इसी लालच में घूम रही थी, लेकिन उसको कुछ मिला नहीं। तो कहते हैं कि जिसके नसीब में जो है उसको वही मिलता है। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हाँ, लालच करो, मेहनत का करो, मेहनत का लालच करो कि हमें मेहनत से कमाना है और मेहनत से खाना है। कभी भी दूसरे के धन पर कभी लालच नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि लालच बुरी बलाए। आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में कमेंट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर बोल दीजिए। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।